फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग जो है परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए उसके नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले तो हम लोग जो कुछ टाइप्स पहले देख चुके हैं उस टाइप के दो प्रश्न को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग जो है सॉल्व किए हो कि नहीं, जितना बताया गया आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो इसको फास्ट सॉल्व करते हैं। सब्जी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाती है, तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमने इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक आसान सा तरीका आपको बताया था। वो क्या था कि मैंने कहा था कि पहले जितना प्रतिशत दिया है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 16 से 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। अब 1/6 पहले इसने क्या शब्द यूज किया, कमी, तो इस अंश में से हर को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, और 1/5 को प्रतिशत में बदल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 20% की क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए, 20% की वृद्धि किया जाए। क्लियर। और ये तो था दोस्तों हमारा फास्ट मेथड। एक मेथड और था, हमने क्या बताया था, मूल्य और प्रति केजी मूल्य और खपत से जब गुणा करते तो हमारा कुल खर्च आता है। तो यहाँ पर देखिए 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/6। तो पहले वाला हमारा मूल्य कितना था, 6, एक की कमी हो गई तो कितना हो गया, 5 गुणे खपत। खपत में क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम है, तो पहले 100 ले लेते हैं, अब क्या हुआ नहीं मालूम है तो x। अब खर्च कितना था, पहले 100 था अभी भी 100 है, क्योंकि कह रहा है खर्च पे कोई परिवर्तन, पहले भी 100 रुपए खर्च करते थे अभी भी उतना ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट गया 1, अब 5 दूना 10 20 और 20 छक्का 120, x बराबर कितना आ गया 120। देखिए पहले खपत 100 था, अब कितना है 120, परिवर्तन कितना है, वृद्धि हुई ना, तो वृद्धि इज इक्वल टू 120 माइनस पहले कितना था 100, घटा दीजिए तो कितना आ गया 20। और अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो चूंकि हम 100 से तुलना करते हैं इसलिए घटाने पर जितना है वही आंसर हो जाएगा 20%। क्लियर। अब देखिए दूसरा प्रश्न, चावल के मूल्य में 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। फिर उसने शब्द यूज किया, अर्थात जितना पहले चावल पर खर्च करता था अभी भी उतना ही करे, लेकिन वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है खपत में उसे क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बरकरार है आपका वही खर्च, तो पहले वाला हमारा स्पीड मेथड 11 से ही 1/9% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9। इसने पहली बार शब्द क्या यूज किया, वृद्धि। ठीक है, तो 1 की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1/10, 1/10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा 10% की कमी करना पड़ेगा खपत में। क्लियर, कमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे मेथड से क्या उससे भी हो रहा है 1 साल की नहीं। देखिए मूल्य में वृद्धि हुई ना, तो पहले मूल्य कितना था 9, वृद्धि हो गई 10 इंटू खपत पहले 100 थी नहीं मालूम है x इज इक्वल टू खर्च पहले 100 था अभी भी 100, 10 दाम में 100 और 10 9 90, x बराबर कितना आ जाएगा 90। तो देखिए पहले जो खपत थी कमी प्रतिशत बराबर पहले खपत 100 था, अब कितना है 90, घटा दीजिए तो कितना आ गया 10। इस डायरेक्ट
हमने क्यों लिख दिया, इसको तो रियल में प्रतिशत में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने 100 से तुलना की है। किससे की है, 100 से तुलना की है, इसलिए घटाने पे जितना आता है वही हमारा आंसर आ जाएगा, उतना प्रतिशत। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, तब खर्च में भी क्या किया गया, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। तो अब जो पहला मेथड हम लोगों का था, पहला मेथड हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा, वह यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। तो कौन सा, अभी हम लोग जो है यूज किए थे, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। क्लियर। तो देखिए मूल्य में क्या किया गया, 50% की वृद्धि हो गई। तो पहले कितना था, पहले 100 रुपए था, 50% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 150। ठीक है। इंटू खपत, खपत में पहले क्या थी 100, अब जो है क्या प्रभाव पड़ा नहीं मालूम। खर्च में देखिए 20% की वृद्धि की गई, खर्च पहले 100 थी, 20% की वृद्धि की गई, दैट मीन्स 120। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 15 8 120, और यहाँ भी देखिए 10 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 80। तो ध्यान दीजिए पहले खपत 100% थी, अब कितना है 80। तो यहाँ पर कमी हो रही है कि नहीं हो रही, तो कमी प्रतिशत बराबर, मैंने बताया 100 से तुलना कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे, प्रतिशत में बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और लगा देंगे प्रतिशत। क्यों हम डायरेक्ट कर रहे हैं, रियल में तो इसे हमें प्रतिशत में बदलना चाहिए। ठीक है, हमने कहा 100 से तुलना कर रहे हैं, तो जब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो देखिए कमी कितनी आई 20 की, और कहां से कमी आई 100 से, 100 प्रतिशत में बदलना इंटू 100 करेंगे, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 20%। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रतिशत में बदलने की जरूरत नहीं है। हमने बताया क्यों, क्योंकि हमने 100 से ही तुलना किया है। क्लियर। अब देखिए दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति 98 केजी खरीदता था। ठीक है, जिससे एक व्यक्ति 98 केजी चावल खरीदता था। ठीक है, 98 केजी चावल खरीदता था। अब क्या हुआ, तो अब वह उतने ही पैसे में कितने केजी चावल खरीदेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर कमी हो रही है और वो पहले जितना खर्च कर रहा था उतना ही खर्च करेगा, तो जाहिर सी बात है प्राइस में अगर मूल्य में कमी हुई है तो अब उसे उतने ही पैसे में चावल ज्यादा मिलेगा और ज्यादा खपत करेगा। तो अब हम लोग फार्मूला ये वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए मूल्य में कमी हुई ना, पहले 100 था अब 98 हो गया। क्लियर। खपत देखिए, खपत कितनी थी 98 केजी थी। कितनी केजी थी 98 केजी थी, लेकिन अब कितने केजी है नहीं मालूम। इज इक्वल टू पहले इस पे खर्च 100 रुपए, आज भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, 100 कैंसिल हो गया, एक आया 98 से 98 कैंसिल हो गया। यक्स इज इक्वल टू, चूंकि ये केजी में था तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा 100 केजी। ठीक है, तो अब उतने ही पैसे में वो कितने केजी चावल खरीदेगा 100 केजी चावल खरीदेगा। क्लियर। और इससे नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। फल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, तब उसके खर्च में 11.1/9% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अब आपको लग रहा होगा 33.1/3% और 11.1/9%। यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना
सिखला दिया है, और जिनको नहीं आ रहा है वो परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो जाकर देख लेंगे और उनको भी आसानी से आने लगेगा। क्लियर? तो देखिए 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/3, और 11 सही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं 1/9। देखिए मूल्य में, तो मूल्य पहले कितना था 3, वृद्धि हुई 4 हो गया, मल्टीप्लाई। अब कह रहा है उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत नहीं मालूम है, पहले 100 था अब इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए खर्च क्या था, पहले खर्च 9 था, अब वृद्धि कर रहा है कितने की, 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया 10। ठीक है, कितना हो गया 10। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 250/3, और 250/3 को क्या लिख सकते हैं 83, 3 8 24 और 3 त्रिका 9, 83 सही। ठीक है, 83 सही 1/3%। क्लियर? तो देखिए पहले खपत कितनी थी, पहले खपत 100 थी, अब खपत कितना है, अब खपत कितना है 83, अब खपत कितना है 83 सही 1/3 यूनिट। तो यहाँ देखिए 100 से कम है ना, तो कमी हुई, तो यहाँ लिखेंगे कमी इज इक्वल टू 100 माइनस 83 सही 1/3। अब आपको लग रहा होगा फ्रैक्शन में सॉल्व करना कितना कठिन है, हमने आपको बताया था इसको पूरा कितना मानिए 84, अब तो आसान हो गया ना, 84 मानिए, 84 इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 9 में से 8 जाएंगे 1। लेकिन आप ध्यान दीजिए ये पूरा जो है 84 नहीं था, 2/3 कम था, इसको 1 बनाने के लिए क्या किया जाए 2/3, और जितना कम था उसको यहाँ पर लगा दीजिए 2/3%। हमने बताया 100 से तुलना कर रहे हैं, इसलिए जितना घटाने में आएगा वो डायरेक्टली आप आंसर लिख दीजिए, उतने प्रतिशत की क्या होगी कमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मिठाई के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, और इसके खर्च में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति जो पहले 72 केजी, ठीक है 72 केजी मिठाई खरीदता था, अब वह कितने केजी मिठाई खरीदेगा। और दूसरा ही प्रश्न इसमें पूछा है कि कितने केजी कम या अधिक खरीदेगा। क्लियर? तो पहले तो देखिए मूल्य में 33 सही, और 33 सही 1/3 को हम क्या लिखेंगे 33 सही 1/3% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलिए तो 1/3, और 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलिए तो कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य 3 था, अब कितना हो गया वृद्धि हो रही है 4, मल्टीप्लाई। अब खपत में पूछा है तो खपत देखिए दे दिया है, खपत कितना पहले 72 केजी था, अब वो आप कितना केजी खरीद रहा है नहीं मालूम, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे खर्च में वृद्धि दिया, पहले कितना था 6, अब वृद्धि हो गई 1 की 7 हो गया। क्लियर? वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए तो कितने से कटेगा 3 दूना 6, ठीक है, और यहाँ पर 4 से काटिए, 4 का नाम 4, 4 8 32। क्लियर? और 2 9 18 9 7 63, x इज इक्वल टू 63 केजी। चूंकि ये केजी में था तो ये भी कितने में आ जाएगा केजी, तो उसकी वर्तमान में कितनी खपत हो जाएगी, कितना केजी खरीदेगा 63 केजी। अब अगला इसी में प्रश्न पूछा हुआ है कितने केजी कम या अधिक खरीदेगा। तो देखिए पहले जो है 72 केजी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 63, कमी हो रही है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कमी बराबर 72 माइनस 63, घटा देंगे 12 में से 3 जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 केजी कम खरीदेगा। ठीक है,
कम खरीदेगा। क्लियर, समझ में आया? चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, तब इसके खर्च में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। यदि एक व्यक्ति पहले 45 केजी चावल खरीदता था तो अब वह कितने केजी चावल अधिक खरीदेगा? क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा 1/6, और 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/3। क्लियर? अब आते हैं, देखिए मूल्य में कमी, मूल्य में क्या हो रहा है? कमी। तो देखिए पहले था मूल्य 6 और 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई खपत कितना दिया है? पहले 45 केजी, अब कितना है नहीं मालूम, x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए टोटल खर्च पहले कितना था 3, वृद्धि कर रहा है, खर्च में वृद्धि कर रहा है, तो खर्च कितना हो गया 4। ध्यान दीजिएगा खर्च में क्या कहा है? वृद्धि। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 के 9 5, 5 9 45, 3 से काटिए, 3 त्रिक 9 और 6 त्रिक 18, 18 चौक 72, x इज इक्वल टू 72 केजी। यहाँ पर ध्यान दीजिए केजी था तो यहाँ भी केजी आएगा। पहले 45 केजी खरीदता था, अब कितना केजी खरीद रहा है? 72 केजी। तो वृद्धि हुई ना, तो वृद्धि इज इक्वल टू 72 माइनस 45, माइनस कर दिया जाए तो 12 में से 5 गए कितना आ जाएगा 7, और 6 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा 2, यानी 27 केजी चावल वह अधिक खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अपना खर्च भी बढ़ा दिया और इधर उसके चावल के मूल्य में प्राइस कम भी हो गया। ठीक है दोस्तों।